हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बस यही आशा करती हूँ आप लोग खुश रहो, अच्छे रहो। और मैं बैठी थी ऐसे, ये रंगीन वाले पेपर बिछा रही हूँ, फिर सारी साफ़ सफाई करना। और अभी पर्दे भी मंगाए हैं, पर्दे लगाना है। सो के उठी हूँ क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और घाव की वजह से भी कुछ बुखार आ रहा था मुझे, और फिर वैसे भी कमज़ोरी फील हो रही थी। और मतलब क्या बताऊँ, गर्मी ज़्यादा है ना, इस करके देखो मैंने ये लगाया। फिर मेरे बालाजी जी गई थी मैं, तो 41 दिन के नियम चल रहे थे। बीच में हस्बैंड भी आ गए थे पास में। लेकिन बस क्या ही बताऊँ हस्बैंड की आप लोगों को। देखो, औरत जब तक हर एक चीज़ को छुपाती है, जब तक उसके बस में होता है। जब उससे बस से बाहर हो जाता है वो, फिर उसको बात नहीं छुपाती। औरत सोचती है कि मेरी घर की इज्जत बनी रहे, मेरी इज्जत, घर की इज्जत कहीं ना जाए, कोई बात ना हो, लोग उसके आदमी को कुछ ना कहें, उसके परिवार को कुछ ना कहें, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आप लोगों से क्या बताऊं, आप लोगों को पता है वो कि मैं इस कंडीशन में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ। मेरा हस्बैंड मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, ना ही 1 रुपये से मेरा सपोर्ट करता है, और ना ही वो मुझे खड़ा करता है कभी। वो चाहता ही नहीं है, और कहता भी है वो कि तू कभी ज़िंदगी में नहीं चल पाए। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, नहीं चलूँ मत चलूँ। ऐसे बीच में एक बार लड़ाई हुई थी, झगड़ा हो गया था, तो बोल रहा था वो कि अभी क्या सड़ी कीड़े पड़ेंगे तेरे। मैंने कहा कोई बात नहीं, कीड़े पड़ेंगे वो भी देख लिया जाएगा, बस तेरे मन को सुकून शांति मिल गई ना। जितना तूने मुझसे बोला तुझे शांति मिलनी चाहिए थी, तुझे तेरे मन को सुकून शांति मिल गई वो बहुत। लेकिन जितना तूने मुझे रुलाया है वो तो ऊपर वाला ही देख रहा है, वो ही जानता है सब कुछ। कोई नहीं, तू जितना चाहे उतना मुझे रुला ले। मुझे टेंशन मैंने बहुत करी, लेकिन मैं अब टेंशन नहीं करनी। अब जो भी होगा बालाजी महाराज के सहारे मैंने छोड़ दिया है। वो ही मेरी नैया पार करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, क्योंकि इंसान की भी हद होती है। देखो, कहते हैं ना कि परेशानी में आया था मेरे पास वो फॉर्मेलिटी निभाने। क्यों? क्योंकि मेरा पैर टूटा, तो मैंने कहा आ जाओ, तब बोल रहे हाँ आ जाऊँगा। वो बहाना मारता रहा, वो नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तुम्हें फ़ायदा भी क्या बुलाने से, तुम्हारी मर्ज़ी हो तो आना, मर्ज़ी हो तो मत आना। मैंने उसके लिए मना कर दिया। मैंने कहा देखो, पैसा ये मेरे को एक नहीं देगा, ठीक है, इसको बुलाने से भी कोई मेरा फ़ायदा नहीं है। इसको मैं बुलाऊंगी, पैसा मुझे 1 रुपया देगा नहीं, मेरे पास रहेगा तो मुझको ही खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा मैं नहीं करना। अब मुझसे कहते हैं तू सब में मेरी बेइज्जती करती। अब मैंने बेइज्जती नहीं की, लेकिन अब मैं बेइज्जती करूँगी। अब मैं बेइज्जती करूँगी, जो मेरे दिल में आएगा मैं बोलूँगी और यूट्यूब पे वीडियो डालूँगी। आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं कि रेखा आप सही बोल रही, क्योंकि मैं भी देखो बहुत परेशान हूँ। मैं इतना अपने अंदर इतना भी हिम्मत रखती हूँ, बस मेरे 2 घाव हैं, ओनली 6 घाव हो गए थे, मैंने सारे ठीक कर लिए, लेकिन अभी 2 बचे हैं। 2 मेरे घाव ठीक हो जाएं तो मैं इतना अंदर अपने पर रखती हूँ कि मैं घर का सारा काम मैं करके कर सकती हूँ, खाना भी खिला कर हर काम कर सकती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं हिम्मत हारने वाली हूँ, लेकिन जो होगा कोई नहीं, देख रही हूँ मैं, जैसा भी है फ़िलहाल जो भी होगा देखी जाएगी। लेकिन रब से बस एक ही दुआ करती हूँ, जैसा तूने मेरे साथ किया वैसा दुश्मन के साथ भी ना कर। क्यों? देख भगवान, अगर तुझे इतना बड़ा दुख देना ही था तो कम से कम आदमी तो ढंग का देता, जो 4 पैसे कमा के लाता, कम से कम घर का खर्चा तो मैं करती, अपने बच्चों का अपना तो देखती। ना ही तूने मुझे आदमी ढंग का दिया, और ना ही मुझे परिवार इतना ढंग का दिया। वो भी इतना है, वो भी ऐसा ही है। किसकी कहो, किसकी कहो, जिसकी ना कहो वो बहुत अच्छी बात, लेकिन कोई बात नहीं, बस यही कहती हूँ जो होगा देखा जाएगा। और आज सफाई कर रही थी, मन थोड़ा वैसा था,
तो वीडियो मैंने डाली थी, लेकिन काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। ज़िंदगी में जीने का मेरा मन नहीं है और मन कर भी नहीं रहा। हाँ, अगर भगवान दोनों घाव ठीक करते हैं तो शायद उम्मीद है, घाव ठीक नहीं करते फिर तो ज़िंदगी भर मेरी बेकार ही, क्या फ़ायदा ये मुर्दे शरीर का करूँगी क्या मैं काम काज करने वाली लड़की, आलसपना दिखाती नहीं हूँ, तो शरीर का मैं क्या करूँगी? मैं खुद कह रही हूँ, मैं शरीर का मैं क्या करूँगी? आज सफाई करवा रही थी क्योंकि पर्दे मंगाए थे मैंने, नहाना धोना होता है सब। बजरंगबली की मूर्ति है सामने और देखो यहाँ भी साफ सफाई पर्दे लगवा रही है, सफाई कर रही है अच्छे से, क्योंकि यहाँ नहाना धोना होता तो अच्छा नहीं लगता। मंदिर के सामने कुर्सी बैठ के मैं नहाती हूँ उधर को, तो इसलिए पर्दे लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, अब प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि मैं रो के वीडियो बनाऊँ, ना ही मैं बनाती थी। मैं हिम्मत वाली लड़की थी, लेकिन मेरी हिम्मत टूट चुकी है। तो आप ही लोग मेरा सहारा बनो। आप लोग चाहोगे तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, आप लोग नहीं चाहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो मैंने एक पर्दा लगा लिया, एक पर्दा लगाऊंगी, वो भी लगा नहीं है फिलहाल। देखो मैंने पूजा कर ली थी क्योंकि मैं नहाई नहीं अभी, आपको पता ही है किस प्रॉब्लम में मैं, इसलिए रोज़ नहीं नहा सकती। फिलहाल अच्छा लग रहा है, रूम लग के लगाऊंगी वहाँ भी। ये देखो मेरी भूमि है, ये देखो सब्जी काटूँगी। मैंने कहा क्या खाऊँ, मन करा शिमला मिर्च। तो भूमि क्या पी रहे हो? जीरे का जूस, जीरा कोल्ड ड्रिंक। जीरा कोल्ड ड्रिंक, ये देखो। बोल देखिए किस किस को पीना है, आप भी पीना। किस को पीना है, पी लो। और बोलो मेरी मम्मी का सपोर्ट करो आप लोग, मेरी मम्मी का सपोर्ट करो आप लोग। मुझसे मिलने के लिए बहुत दिन हो गए ना। तो ये मेरी लड़की है, सर में इसके जुएँ हो रही थी, पता नहीं स्कूल में बच्चों के साथ, शायद। बंद कर दी पिंकी, गाने मत चला, 1 मिनट। सर में डींगर हो रहे थे इसके, तो मैंने अभी स्टॉप कर दे 1 मिनट से। सर में डींगर हो रहे थे इसके, तो मैंने इसके देखो बालों में भी जू डाली, जू वाली दवाई डाली थी। भाई मैंने पर्दा लगाया, एक वो लगाऊंगी। पूजा मैंने करी है अभी, मुँह हाथ धुल के, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं थी, पट्टी भी नहीं करी थी मैंने। फिलहाल वैसे कपड़े पे चेंज कर लिए थे। ये देखो ये काटूंगी मैं, बाद में खाना पीना बनेगा और आप लोगों को बताती हूँ। हम लोग बैठे हैं अभी, हम पूरे घर में अभी 3 लोग रहते हैं। 3 लोग, अभी भूमि चले जाती है तो हमारे पिंकी रहते हैं बस। और मेरा ये पहले 2 लोग रहते थे, अब 3। और इसके दांत कौन ले गया? चूहा ले गया दांत। दांत थोड़ा वैसा है, अजीब लग रहा है अभी, बच्ची है अभी, ठीक हो जाएगा थोड़ा। और आप लोग बताओ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं नहाई नहीं थी। फिलहाल मुँह हाथ धुल के वैसे पूजा कर ली थी मैंने।